हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राजमन स्टडी। तो आज हम लाए हैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट के बुक का चैप्टर सेकंड द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये मेरा चैनल न्यू है, इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास ना भूलिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी ताकि ये चैप्टर समझ में आ सके। तो आइए हम चलते हैं अब अपने स्टोरी की तरफ। स्टोरी है हमारी द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसका मतलब कि जो टोटो के कारनामे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने अपने कभी घर में एक बेबी मंकी को पाला है या तो पालतू बनाया है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। इस स्टोरी में टोटो एक बेबी मंकी है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोकाइल। मतलब इसमें हमें ये फाइंड करना है इस स्टोरी में कि क्या वो एक शरारती था या बहुत अच्छा टोटो था। Let us start story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Grandfather टोंगा ड्राइवर से, मतलब टोंगा के ड्राइवर से, तांगे के ड्राइवर से इस टोटो को 5 रुपये में खरीदे थे। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। ये जो टोंगा ड्राइवर था वो लिटिल मंकी को एक जगह बांध के रखता था। जब ग्रैंडफादर उस टोंगा ड्राइवर के पास पहुँचे तो मंकी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इसी प्लेस से बिलोंग करता है, क्योंकि वो बहुत अजीबो ढंग से रह रहा था। उसको प्लेस शायद पसंद ना रही हो तभी तो। फिर ग्रैंडफादर सोचे कि क्यों ना मैं इसको अपने प्राइवेट जू में रख लूँ। ठीक है, प्राइवेट जू मतलब जहाँ मैं और अपना जानवर रखता हूँ, एनिमल्स रखता हूँ, पेट एनिमल्स, वहाँ पर मैं इस टोटो को भी रख लूँ। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर सा मंकी है। हिज ब्राइट आइज स्पार्क, उसकी आंखें चमकती थी। विथ मिस्चीवियस बीनीथ डीप सेट आईब्रो एंड हिज टीथ विथ वर ए पियरली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। टोटो बहुत एक सुंदर मंकी था। उसकी आंखें बहुत चमकती थीं। उसकी आँखों मतलब आईब्रो के पास उसकी शरारतें झलकती थी और उसके जो टीथ थे बहुत ही वाइट थे। और वो अपनी स्माइल से, अपने मतलब कारनामों से वो एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डरा देता था। बट हिज हैंड लुक ड्राई अप एज थ्रो दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। उसके हाथ तो ऐसे लगते थे टोटो एक मंकी है, याद रखिएगा। टोटो के हाथ ऐसे लगते थे जैसे कई सालों पहले का ये कभी पानी से भिगोया हो, बहुत सूखा टाइप का लगता था। दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स येट हिज फिंगर वर क्विक्ड एंड हिज टेल विल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। ग्रैंडफादर बिलीव्ड दैट टेल वुड एड टू एनी वन गुड लुक ऑल्सो सर्व एज द थर्ड हैंड। उसके पास एक पोंछ भी थी जो कि उस टेल थी, वो उसकी सुंदरता को चार लगाती थी, मीन्स और बढ़ाती थी। और ग्रैंडफादर को ये बिलीव था कि जो टेल है उसके थर्ड हैंड की तरह वो वर्क में लाता है, अपने किसी भी चीज़ को पकड़ने में वो थर्ड हैंड की तरह इसको यूज़ करता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कोपिंग अप एनी डिलीलेसी दैट माइट टू बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर इसके कैचअप से बाहर होती थी, पकड़ नहीं पाता था, तो वो अपने थर्ड हैंड मीन्स टेल का यूज़ करता होगा। ये ग्रैंडफादर की थिंकिंग है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम समवन न्यू बर्ड्स और एनिमल। ग्रैंड मदर हमेशा गुस्सा करती थी, नाराज़ होती थी जब ग्रैंडफादर कोई भी न्यू बर्ड्स या एनिमल घर में लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल सी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। फिर इस बार ये तय किया गया कि जो टोटो आया है, जो घर में मंकी आया है, उसकी प्रेजेंस को दादी ग्रैंड मदर से छुपा के रखा जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेक फास्टेन इनटू द वॉल। फिर इस बार क्या किया गया, इस जो टोटो प्रेजेंस थी इसको छुपाने के लिए नरेटर बता रहा है कि मैं अपने रूम में, अपने बेडरूम वॉल की पास उसको मतलब बांध दिया, एक किल लगा के उसमें टोटो को बांध दिया। अ फ्यू आवर लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम टू बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट
एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। फिर हम लोग उसको कील से बांध दिए थे। नरेटर बता रहे कि हम लोग उसको कील से बांध के चले गए थे कील पे। तो अब हम आए कुछ देर बाद उसको निकालने की, जाने दो मंकी है कब तक उसको बांधे रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि मैं और ग्रैंडफादर जी आए थे। फिर हम लोग देखे कि वो वॉल पे जितने भी वॉलपेपर्स लगे होते हैं, जैसे सब लोग अपनी पेंटिंग वगैरह चिपकाता है वॉल पे, तो वो सब क्या कर दिया था, टोटो एकदम मतलब बेकार कर दिया था, उखाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विट हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन थ्रेड्स। और उसी के बगल में मेरा स्कूल ब्लेज़र भी था, उसको भी वो पूरा क्या कर दिया था, पूरा एकदम तार तार कर दिया था, मीन्स पूरा एकदम फाड़ दिया था अच्छी तरीके से। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, सी सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस। दादी जानती तो, ग्रैंड मदर जानती तो ज़रूर गुस्साती, बट ग्रैंड फादर ऐसे खुश थे जैसे कि उनको टोटो की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई हो। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर। ग्रैंडफादर बोले कि ये मंकी है जो टोटो है बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड टू द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि ये इतना चालाक है कि अगर हम लोग कुछ टाइम बाद आए होते तो वो तुम्हारे जो जैकेट है उसको पतले में फाड़ के, मतलब फाड़ के रस्सी बना के विंडो से वो बाहर निकल जाता। His presence in the Toto is still a secret। Toto was now transferred to a big cage in the servant quarter where a number of grandfather pets live very sociably together। मतलब इसकी जो रहना था, जैसे कि टोटो आज भी घर में है, ये बात अभी भी सीक्रेट थी, छुपी हुई थी दादी जी से, ग्रैंड मदर से। तो टोटो को बड़े बिग केज में ले जाया गया जहाँ पे जो ग्रैंडफादर को बहुत सारे जानवर पसंद थे, वो रखते थे सारे पेट एनिमल्स को। उस केस पे लेके जाया गया जहाँ और भी जानवर रहते थे, वहाँ पे टोटो को ले जाया गया। और टोटाइज अ पेयर ऑफ रैबिट, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। वहाँ पे एक कछुआ रहता था, 2 खरगोश, एक गिलहरी और कुछ टाइम के लिए मेरी एक बकरी रहती थी। ये नरेटर बोलना है। बाई द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर वुड हैव टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। फिर कुछ दिन मतलब रात भर तो बीता, अगले सुबह क्या करना था, ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था अपनी पेंशन लेने, सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उन्हें कुछ पैसा मिलता है, उसी को पेंशन बोलते हैं, तो उन्हें लेने जाना था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट आफ्टरवर्ड्स। नरेटर बोल रहे हैं कि मैं कुछ वजह से अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया, बट वो आके मुझे सारी बात बताएं कि रास्ते में क्या क्या हुआ है। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइड फॉर टोटो। एक बिग ब्लैक मतलब बैग लाया गया जिसमें टोटो को पैक कर दिया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। उसको एक बिस्तर की तरीके से नीचे पूरा स्ट्रॉ बिछा दिया गया था, भूसा बिछा दिया गया था। When the bag was closed, there was no escape। फिर बैग को बंद कर दिया गया था, बैग में थोड़ी भी जगह नहीं बची थी निकलने के लिए टोटो को। टोटो could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his throat। मतलब उस बैग में थोड़ी भी जगह नहीं थी कि टोटो अपना हाथ भी बाहर निकाल पाए। His effort to get Wally out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। जब से वो चलना शुरू किए थे ग्रैंडफादर टोटो के साथ बैग में लेके, तो वो एफर्ट कोशिश तो कर रहा था कि वो बैग से बाहर निकल जाए। जब वो उससे कोशिश कर रहा था तो बैग भी उछल रहा था, मीन्स वो जब वो बैग को काटने के लिए कूद रहा होगा अंदर, तो बैग भी उछल रहा था। फिर देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ जम गई कि भाई इस बैग में क्या है जो बैग उछल रहा है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फर एज सहारनपुर। सहारनपुर तक क्या था, टोटोस बैग के अंदर शांति से पड़ा था। बट विल ग्रैंडफादर वर प्रोडक्टिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। टोटो सहारनपुर तक तो ठीक ठाक था उसमें, बट ग्रैंडफादर जैसे ही पहुँचते हैं रेलवे टर्न स्टाइल, ठीक है, मतलब रेलवे को टिकट कटाने जाते हैं, तब क्या होता है कि जो टोटो होता है वो अचानक अपना हेड बैग से बाहर निकाल देता है और टिकट कलेक्टर एकदम पूरा वाइट ग्रीन, मतलब बहुत आश्चर्य हो जाता है कि अरे बैग में मंकी कहाँ से। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट
विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयंस। मतलब जो टिकट कलेक्टर था वो अपने थोड़ा दिमाग चालाकी से बात किया, दादाजी से बोला, सर यू हैव अ डॉग, सर आपके पास एक डॉग है, विथ यू, आपके साथ, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, अब आपको इसका भी किराया पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और एवन एज अ क्वाड्रप्टेड। फिर दादाजी क्या किए, जो ड्राइवर था, मतलब जो टिकट कलेक्टर था, उसको ये प्रूफ करने की कोशिश की कि नहीं ये डॉग नहीं, ये मंकी है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, बट जो टिकट कलेक्टर था उसके थ्रू, मतलब वो बता क्या रहा था कि डॉग है, मैं नहीं मानूंगा कि ये मंकी है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैड हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। अब वो क्या करने लगा, जो टिकट कलेक्टर था वो मंकी का भी, टोटो का भी 3 रुपये किराया मांगने लगा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket or pet tortoise and said, what must I pay for this, since you charge for all animals। फिर ग्रैंडफादर भी उसको मतलब एक अजीब सा कुछ फिल कराने के लिए बोले, अपने जेब से एक टॉर्टाइज निकाल देते हैं। मतलब उनको यहाँ पे ये लग रहा है कि वो अपने जेब से जब कछुआ निकालते हैं तो इसको देख के हम लोग को ये लग रहा है कि जो दादाजी थे उनको बहुत एनिमल्स पसंद थे, तो वो अपने साथ वो एनिमल्स लेके घुमा करते थे, ठीक है। तो अपने जेब से कछुआ निकालते हैं और कहते हैं टिकट कलेक्टर से कि अब बताइए, आप तो हर एनिमल का पैसा लेते होंगे, तो इसका कितना पैसा दूं। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टाइज, प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog। फिर जो टिकट कलेक्टर था वो भी थोड़ा ग्रैंडफादर जी को चिढ़ाने के लिए बोला कि इसका कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। इस फिगर में देख रहे हैं कि जो फादर हैं वो टिकट कलेक्टर से बात कर रहे हैं, उनके बैग से देखिए यहाँ पे टोटो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। सहारनपुर स्टेशन भी वहाँ पे प्रिंट है। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, ही हैज़ गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेमल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। फिर क्या होता है कि जो ग्रैंडफादर होते हैं वो वापस आ जाते हैं घर पे सहारनपुर से। फिर ग्रैंड मदर को ये बात पता चल जाती है कि मेरे घर में एक मंकी आया हुआ है। फिर इसको स्टेबल में रख दिया जाता है। स्टेबल मतलब अस्तबल होता है जहाँ पे मंकी पहले से रहते हैं, ठीक है। मंकी रखने की प्लेस होती है, उसी में एक डंकी रहता था, ठीक है। डंकी का नाम था नाना। जैसे कि टोटो को ग्रैंडफादर को बहुत पसंद था एनिमल, तो वो डंकी को भी एक पाला करते थे, उसका नाम था नाना। On Toto first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he has comfortable, ठीक है। जो टोटो था वो रात भर सिर्फ उस मतलब एनिमल प्लेस पे था, और ग्रैंडफादर सोचते थे कि यार जो टोटो है वो तो और जानवर के साथ रह रहा है, अच्छे से रहता होगा। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible for a bundle of hay, ठीक है। वो मतलब जैसे सोचे कि नाना मतलब मीन्स डंकी के साथ जो टोटो रह रहा है वो अच्छे से होगा, उसके साथ खाता पीता होगा, ठीक है। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her। जो ग्रैंडफादर होते हैं वो आ जाते हैं एक बार चेक करने कि सब कैसे हैं नाना और टोटो। तो फिर देखते हैं कि नाना मतलब बहुत प्रॉब्लम में रहता है टोटो की वजह से। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, एक स्लैप मारते हैं नाना को। फिर पीछे की तरफ भाग जाता है, जो गधा रहता है। टोटो भी उसके साथ पीछे भागता है, उसको परेशान करता रहता है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। जो वो था टोटो, वो नाना को दांत काट लिया था, इसलिए नाना बहुत परेशान लग रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। जो मंकी और डंकी, टोटो मीन्स मंकी, नाना मीन्स डंकी, ये सब कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बॉथ। ग्रैंड मदर भी इसकी सेवा करती थी, ठंडी के दिनों में उसे गर्म पानी नहाने के लिए देती थी। ही वुड cunningly test the temperature with his hand, then gradually steep into the bath, first one foot then the other, as he had
seen me doing until he was into the water up to his neck। इसमें बताया जा रहा है, नरेटर बोल रहे हैं कि ये जो टोटो था वो मुझे नहाते हुए कभी देखा था कि मैं ऐसा करता हूँ, तो वो भी करता था। क्या करता था? गर्म पानी में पहले हाथ डाल के चेक करता था कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, फिर उसमें पैर डालता था, फिर धीरे धीरे अपनी सारी बॉडी डालता था, ठीक है। फिर बॉडी डालने के बाद तब वो नहाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फिट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, ठीक है। जब वो जान जाता था कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, नहाने लायक है, तब वो अपने हाथ पे सौंप लेता था, साबुन लेके रगड़ता था और अपने ऑल ओवर बॉडी पे रब करता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। जब पानी ठंडा हो जाता था तो ठंडी के दिनों में जब टोटो को ठंडी लगती थी और जब नहा लेता था तो उसको जब ठंडी लगती थी तो वो किचन की तरफ भागता था कि वहाँ पे कुछ जल रहा होगा तो मत खुद को सेक लूँगा। If anyone longed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। अगर कोई ऐसा करते देखता था कि टोटो नहा के आ रहा है फिर खुद को सेक रहा है, तो अगर उस पर कोई हंस देता था तो टोटो क्या करता था? बहुत बुरा मान जाता था, फिर अगले दिन नहाने नहीं जाता था। वारे ज़िद्दी टोटो। मंकी भी ऐसे होते हैं, देख लीजिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। नरेटर हमें बता रहे हैं कि एक दिन टोटो खुद को पूरी तरह से जला लिया, बॉइलिंग कर लिया, ठीक है। कैसे कर लिया देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid। क्या बोलते हैं कि जो एक दिन क्या हुआ कि किचन में एक पानी रखा गया था, उबल रहा था, ठीक है। पानी बॉईल हो रहा था चाय बनाने के लिए, तो टोटो को लगा कि पानी हल्का गर्म है तो वो उसमें चला गया। सोचा कि इसमें मैं खुद को इससे अब नहा लूँगा तो फिर मैं गर्म हो जाऊँगा, ठीक है। फिर वो जलते हुए पानी से नहाने लगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। वो उसमें इसलिए चला गया, वो सोचा कि मेरे लिए पानी बहुत इनफ गर्म है, ठीक है, वार्म इनफ है। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, वो उस केटल को मतलब ओपन करके उसमें घुस जाता है, क्योंकि वो केटल इसलिए रखा गया रहता है, उससे चाय बनती रहती है, मतलब चाय बनती क्या, पानी उबलता रहता है चाय के लिए। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ विल अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल। टोटो then raised himself a little but finding it cold outside sat down again। पानी नीचे से गर्म होता रहता है बट टोटो को ऐसा लगता है कि नहीं पानी भाई गर्म ही है, ठीक है। वो उसमें नहाने चला जाता है और भाई जब नीचे से गैस जल रहा है ऊपर पानी गर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है पानी और गर्म होता चला जाएगा। लेकिन जब टोटो थोड़ा भी जलता था तो बाहर आ जाता था, फिर उसको ठंडी लगती थी, फिर पानी में घुस जाता था। उसे मतलब पता नहीं था कि नीचे से गैस भी जल रहा है। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। ये कुछ देर तक अंदर बाहर होता रहा। जब ज़्यादा गर्म हो जाता था वो तो बाहर निकल आता था, फिर ठंडा फील करता था तो फिर अंदर चला जाता था। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। फिर तब तक दादी आ जाती हैं, ग्रैंड मदर जी आ जाती हैं, देखती हैं कि अरे नीचे से पानी उबल रहा है और इसमें वो टोटो नहा रहा है, तो वो उसको निकालती हैं केटल से बाहर और देखती हैं कि वो पूरा हाफ बॉइल्ड हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत जल चुका है, ठीक है। जलने का मतलब वो पूरा जला नहीं था बट वो बॉयल हो चुका था, मतलब पूरी तरह से उसकी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीवियस दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टोटो। नरेटर बता रहे हैं कि अगर बॉडी में अगर कोई ऐसा हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ शरारत भरी होती है तो वैसा पार्ट टोटो में बहुत ज़्यादा डेवलप था, मतलब बहुत शरारती था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो हमेशा सामान को काटता था, फाड़ता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, अगर मेरी बगल की कोई आंटी भी आती थी उसके पास, ही मेड एवरी अफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। जब मेरी बगल की कोई भी आंटी आती थी उसके पास तो उसकी पूरी कोशिश रहती थी टोटो की कि उनके ड्रेसेस फाड़ दो, साड़ी फाड़ दो, ठीक है, उसमें होल कर दो। वन डे एट लंच टाइम, एक बार लंच का टाइम था। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, ठीक है, एक पुलाव का प्लेट रखा गया था डाइनिंग टेबल पे। पुलाव राइस का होता है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम लोग देखे कि अभी हम लोग पुलाव रख के जा रहे हैं, सब लोग सोचा होगा कि हम आएंगे तो खाएंगे,
बट जब तक सब लोग आया, सब लोग देखा कि टोटो पहले से बैठा है। वाह रे टोटो, वाह रे टोटो भैया। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी दादी चिल्लाई, देखो देखो टोटो यहाँ पहले से बैठा है। तो टोटो गुस्से में क्या किया, प्लेट अपने दादी के यहाँ फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड। फिर मेरी एक आंटी आई तो क्या किया, ग्लास का पानी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। फिर उनके फेस पे ये पानी फेंक दिया। व्हेन ग्रैंड मदर अराइव्ड, व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब ग्रैंड फादर आते हैं वहाँ पे, टोटो पिक अप डिश ऑफ पुलाव एंड मेट हिज एग्जिस्ट थ्रू अ विंडो। फिर वो क्या करता है, टोटो पुलाव की प्लेट उठाता है और खिड़की से बाहर चला जाता है ग्रैंडफादर को देख के। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। वो कहाँ पे चला जाता है, जैक फ्रूट ट्री मतलब कटहल के पेड़ पे चला जाता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। वो पूरी दोपहर भर उसमें बैठा रहता है, जैक फ्रूट ट्री पे बैठा रहता है, ऐसा लगता है जो पूरा चावल खा ही जाएगा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा ग्रेन ख़त्म कर देगा पुलाव। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर वुड हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज। दादी तो उसको देख के चिल्लाई थी कि देखो यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है। तो फिर वो दादी पे एक बार फिर अपना गुस्सा दिखाता है और पुलाव का प्लेट ऊपर से नीचे फेंक देता है, ठीक है। और पुलाव का जो प्लेट होता है वो 100 या 1000 पीसेज में टूट जाता है। फिर वो मतलब जब दादी नहीं देखती है ना तो चीखता है, मंकी चीख के बताता है कि देखो मैंने प्लेट तोड़ दी अपनी आवाज़ से। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो की इन सब हरकत से नरेटर बता रहे हैं कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए उसको अपना पालतू नहीं रख पाया। एवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, ग्रैंड फादर भी ये मान चुके थे। वी वर नाउ नॉट वेल टू डू, मतलब अब वो बहुत अच्छा भी नहीं कर रहा था सबके साथ टोटो। एंड कुड नॉट अफोर्ड टू फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ, सर्टेन एंड वॉलपेपर्स। मतलब वो डिशेस ख़त्म कर देता था, ख़त्म क्या करता था, लॉस कर देता था, कपड़े फाड़ देता था, पर्दा फाड़ देता था, वॉलपेपर्स ख़राब कर देता था। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर्मली 3 रुपीज़। फिर ये बता रहे हैं ग्रैंडफादर कि जो इतना वो शरारत करता था, सब कुछ फाड़ देता था, बताना है कि हम इतने भी अमीर नहीं थे कि हम उसकी इन सब हरकतों को सह पाते। इसलिए ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टोंगा ड्राइवर को रिटर्न कर देते हैं 3 रुपये में। आप देखें स्टार्टिंग में कि वो 5 रुपये में ख़रीदे रहते हैं, फिर उसको लास्ट में रिटर्न 3 ही रुपये में करते हैं। आई होप कि आपको ये राजमनी स्टडी चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।